हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी के क्राइम द मोहित में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है। तो दोस्तों, हम लोग क्या कर रहे हैं कि अपना यूपी पुलिस के लिए जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं दोस्तों, तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक एक क्लास आपको मात्र 10 मिनट की क्लास लेकर के आ रहे हैं। डेली आपको एक क्लास मिल जाया करेगी दोस्तों। और उस एक क्लास में आपका ये मान लीजिए कि जो चैप्टर हम पढ़ाएंगे तो दोस्तों वो आपका पूरा क्लियर हो जाया करेगा। इस तरीके से आपको दोस्तों हम बहुत सारी क्लासें देंगे और क्लासें होने के बाद दोस्तों आपको पूरा प्रैक्टिस करवाया जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को हमारे चैनल पर बने रहें दोस्तों। और देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यूपी पुलिस की वैकेंसी 2018 में आई थी दोस्तों। 18 के बाद अब आने वाली दोस्तों, लगभग लगभग 5 साल बाद दोस्तों वैकेंसी आ रही। तो अगर आप वाकई में सीरियस बच्चे हैं, अगर सीरियस बच्चे हैं तो दोस्तों आप बिल्कुल जी जान से लग जाइए। और दोस्तों, हम आप लोगों के साथ हैं। अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो दोस्तों हमारे यहाँ से आपको ऐसा कंटेंट दिया जाएगा कि जो दोस्तों 100% फंसेगा दोस्तों। तो आप क्या करना है कि आपको सिर्फ हमारा वीडियो देखना है। आप अगर नोट कर पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं नोट कर पाते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, वहाँ पर आपको पूरा पीडीएफ दे दिया जाएगा। बाकायदा जो दोस्तों मैं यहाँ पढ़ाऊँगा सेम टू सेम वही पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा दोस्तों। तो अब ये रहा दोस्तों हमारा जो आगे का प्लान है दोस्तों, वो मैंने बता दिया कि क्या क्या प्लान है, कि आपको क्या किया जाएगा। जिस जिस क्वेश्चन से दोस्तों हम लोग पूरा पेपर एनालाइज करते हैं यूपी पुलिस का, उसके बाद से दोस्तों जिस जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो टॉपिक आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा। और बाकी भी टॉपिक पढ़ा देंगे, ऐसा नहीं कि दोस्तों वही वही टॉपिक पढ़ा दें, शायद ना है तो और भी दोस्तों काफ़ी काफ़ी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी आपको। मात्र 10 मिनट का होगा, आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद किया जाएगा, क्योंकि यूपी पुलिस का जो वैकेंसी है दोस्तों बहुत अच्छा गोल्डन चांस है। इसमें समय नहीं बर्बाद करना है, बिल्कुल भी समय नहीं बर्बाद करना। बस धीरे धीरे दोस्तों क्या करना है आपको कि अच्छे से तैयारी करते जाना है। और जैसे जैसे क्लासें दोस्तों होती जाएंगी, कुछ क्लासें होने के बाद आपका इसी चैनल पे आपको प्रैक्टिस सेट करवा जाएगा। फिर प्रैक्टिस सेट पे आप अपनी तैयारी भी जान सकते हैं दोस्तों। तो आज हमारा दोस्तों जो टॉपिक है दोस्तों वो है भारत का विस्तार। क्या दोस्तों? भारत का विस्तार। तो आज का हम लोग टॉपिक देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग टॉपिक देख लें। और टॉपिक दोस्तों शुरू करने से पहले क्या है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं। तो आज का टॉपिक है दोस्तों भारत का विस्तार। अब देखिए दोस्तों, भारत का विस्तार देखना है दोस्तों। क्या करना है हमको? भारत का यहाँ से यहाँ तक की लंबाई दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना फैला हुआ, कहाँ पर फैला हुआ है, ग्लोब में किस जगह पर है, ये दोस्तों आपको आज सारी चीज़ें बताई जाएगी। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी पृथ्वी का जो ग्लोब है ये इस तरीके से, मान लीजिए दोस्तों इस तरीके से हमारा पृथ्वी का ग्लोब है। अब देखिए दोस्तों क्या करना है कि जो पृथ्वी का ग्लोब है दोस्तों ये 4 भागों में बटा हुआ है। मान लीजिए 4 भागों में हम लोग इसको बांट देते हैं, ऐसे 4 भागों में बटा हुआ है दोस्तों। अब 4 भागों में बटे होने से क्या है कि ये हमारी जो दोस्तों रेखा है, ये एक रेखा है और एक इधर एक रेखा है। तो दोस्तों अब ये देखिए हमारी ये जो इधर है इसको बोलते हैं उत्तर। क्या बोलते हैं इसको? उत्तर। और नीचे क्या है? दक्षिण दोस्तों। क्या है? नीचे दक्षिण है। इधर आपका दोस्तों पूर्व हो जाता है और यहाँ आपका पश्चिम हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? यहाँ पर आपका पश्चिम हो जाता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर पश्चिम है, यहाँ पूर्व है, यहाँ दक्षिण है, यहाँ उत्तर है। अब देखिए दोस्तों, अब देखिए क्या है कि यहाँ भारत की जो स्थिति है दोस्तों, क्या भारत की जो स्थिति है वो यहाँ पर है। कहाँ पर है दोस्तों? यहाँ पर। भारत की जो स्थिति है यहाँ पर। अब क्वेश्चन बनता है कि भारत की जो ग्लोब पर स्थिति है वो कहाँ पर है दोस्तों? तो क्या बताएंगे आपको? देखिए इस वाले खाने पर है, इस वाले में, यहाँ पर है दोस्तों। तो देखिए ये वाली लाइन क्या है? उत्तर वाली। और ये क्या है दोस्तों? पूर्व वाली। तो भारत की जो स्थिति बनती है वो कहाँ बनती है? उत्तर पूर्व में बनती है। कहाँ बनती है दोस्तों? उत्तर पूर्व में। अब यहाँ पर उत्तर पूर्व में दोस्तों किस अक्षांश से जाता है, किस देशांतर से जाता है? क्योंकि दोस्तों ये वाली लाइनों को हम लोग देशांतर बोलते हैं और इनको क्या बोलते हैं? अक्षांश बोलते हैं। यहाँ से दोस्तों बीचों बीच से एक रेखा जाती है, इसको मानक रेखा बोलते हैं, जिसको ग्रीनविच टाइम रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? ग्रीनविच टाइम रेखा। तो अब हम लोग दोस्तों जानते हैं यहाँ पर कि जो हमारा भारत है, तो ये भारत कहाँ से कहाँ तक फैला है, कितना फैला है। क्योंकि भारत दोस्तों, अब एक क्वेश्चन आपका यहीं से बन जाता है कि ये बताइए कि जो भारत है वो हमारा ग्लोब में किस जगह पर है। तो किस जगह पर दोस्तों है? उत्तर पूर्व में। कहाँ पर है दोस्तों? उत्तर पूर्व में। तो चलिए अब दोस्तों हम लोग इसका भारत का पूरा देख लेते हैं कहाँ पर कैसे है। तो देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा दोस्तों है भारत। भारत है हमारा। ये कहाँ पर है दोस्तों? बता देते हैं ग्लोब पर। उत्तर पूर्व में। कहाँ पर दोस्तों? ग्लोब पर इसकी स्थिति क्या है? उत्तर पूर्व है दोस्तों। अब उत्तर पूर्व में अब देखिए दोस्तों, जब यहाँ से हमारी रेखाएं ऐसे अक्षांश रेखाएं गई हैं और ऐसे देशांतर रेखाएं गई हैं, तो यहाँ पर भी दोस्तों क्या होता है कि जो हमारा यहाँ पर लास्ट बिंदु होता है, यहाँ पर है दोस्तों,
ये हमारा यहाँ भारत की लास्ट भूमि है, और नीचे यहाँ पर भारत की लास्ट भूमि है, और यहाँ पर, और दोस्तों इस साइड यहाँ पर। तो लास्ट भूमि जो है, तो इन सबके दोस्तों क्या है, नाम है। और ये दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबके नाम है, और ये पूछे जाते हैं कि किसका नाम किधर है, किसका नाम किधर है, इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है। अब आपसे पूछ लिया जाता है दोस्तों कि सबसे भारत के सबसे पूर्वोत्तर बिंदु का नाम बताइए, या भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु का, या उत्तरी बिंदु का, या दक्षिणी बिंदु का, ये बात पूछ लेते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इधर जो है, इधर से इधर तक का जो है, तो इधर देखिए क्या होता है दोस्तों कि, और इधर से इधर तक की जो लंबाई पूछ ली जाती है आपसे। कभी ये पूछ लिया जाता है कि इधर से इधर की लंबाई क्या है दोस्तों, या कभी ये पूछ लिया जाता है कि इधर किस डिग्री पे बन रहा है, इधर किस डिग्री पे है, इधर किस डिग्री पे, और इधर किस डिग्री पे। ये सारी दोस्तों आपसे पूछ लिया जाता है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं यहाँ से दक्षिण से पकड़ते हैं। कहाँ दोस्तों पकड़ते हैं, दक्षिण से। ये दक्षिण बिंदु है, और ये देखिए ये क्या है दोस्तों, दक्षिण है जैसा कि, और ये क्या है, उत्तर, और ये पश्चिम दोस्तों। ये दक्षिण, पश्चिम और उत्तर। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से दक्षिण से। अभी हमने दोस्तों आपको बताया था कि ये ऐसे लाइन खींच लीजिए, ऊपर आपका नॉर्थ पड़ता है यानी उत्तर, नीचे साउथ, और यहाँ ईस्ट, और यहाँ पर वेस्ट पड़ता है। इस हिसाब से दोस्तों हम लोग को लेके चलना है। देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों इसी का, भारत का विस्तार ही पूछ लेता है कि यहाँ कितने डिग्री बनता है, यहाँ कितने डिग्री, यहाँ कितने डिग्री, यहाँ कितने डिग्री, यहाँ से ऐसे लंबाई कितनी है, ऐसे लंबाई कितनी है, और इनका सबसे लास्ट बिंदु क्या है। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग चलते हैं कि जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, भारत के दक्षिणी बिंदु की बात करते हैं दोस्तों सबसे दक्षिणी बिंदु है। दक्षिणी बिंदु की बात करें दोस्तों, तो देखिए दक्षिणी बिंदु में क्या है कि सबसे यहाँ लास्ट में दक्षिणी बिंदु। अब यहाँ आपको पता ही है कि यहाँ पर क्या है, तमिलनाडु है, यहाँ पर तमिलनाडु। अब तमिलनाडु सबसे दोस्तों एक सुना भी होगा कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, तो सबसे लास्ट बिंदु क्या है, कन्याकुमारी। क्या दोस्तों, कन्याकुमारी। तो इसका नाम क्या है, केप पेमोरिन। क्या नाम है दोस्तों इसका, केप कैमोरिन नाम है। तो यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों, केप कैमोरिन। और ये दोस्तों कितने पर है, तो इसका डिग्री कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो ये दोस्तों 8 डिग्री और 4 मिनट पे, 8 डिग्री और 4 मिनट पे दोस्तों। अब अगर ये साउथ का, तो ये नॉर्थ का देख लेते हैं दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है। यहाँ पर आपको दोस्तों पूछ लेता है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है। तो उत्तरी बिंदु देख लेते हैं दोस्तों। भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है दोस्तों, इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या बोलते हैं दोस्तों, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट बोलते हैं दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। ये तो दोस्तों इंदिरा पॉइंट है। ये कितना है दोस्तों, ये है आपका 37 और 37 डिग्री 6 मिनट का दोस्तों। ये आपका इतना है, 37 डिग्री 6 मिनट का। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि ये दोनों दिए हुए हैं, इसका इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। अब इधर हम लोग देखते चलते हैं पूरब में। कहाँ पर चलते हैं दोस्तों, ये हमारा, जैसा कि हमने बताया कि ईस्ट है यानी कि ये पूरब है। पूरब में चलते हैं। अब दोस्तों आपको पता होगा कि पूरब में सबसे लास्ट जो बनता है, जो सबसे लास्ट स्टेट है, वो कौन है दोस्तों, वह है अपना अरुणाचल प्रदेश। क्या है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में है दोस्तों, ये कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। तो हम पूर्वी बिंदु के लेते हैं दोस्तों, अपना पूर्वी बिंदु। तो इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, पूर्वी बिंदु को। पूर्वी बिंदु का नाम है दोस्तों किबीथू। क्या नाम है दोस्तों, किबीथू। किबीथू। ये देखिए इसका पूर्वी नाम क्या है दोस्तों, किबीथू है, इसका किबीथू। और ये दोस्तों कहाँ पर है, तो ये है 97 डिग्री और 25 मिनट पे। कहाँ पर है दोस्तों, 97 डिग्री और 25 मिनट पे। है कि 97 डिग्री 25 मिनट हो जाएगा। अब सेम टू सेम दोस्तों इधर देखना है, सेम टू सेम इसमें इधर देखना है कि अब वो ये हो गया आपका उत्तरी, तो ये आपका पश्चिमी देखना है। अब हम लोगों ने देखिए दक्षिणी देख लिया, उत्तरी देख लिया, पूर्वी देख लिया। अब हमको देखना है पश्चिमी। पश्चिमी बिंदु। अब देखिए दोस्तों क्या देखना है इसको, पश्चिम। अब ये पश्चिमी बिंदु इसका है दोस्तों, वहां पर ये अरुणाचल प्रदेश में। तो ये कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा गुजरात में। कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, गुजरात में। तो इसका नाम क्या है दोस्तों, इसका नाम है गौर माता। क्या नाम है, गौर माता। और ये कितना है, तो 68 डिग्री और 7 मिनट पे। 68 डिग्री और 7 मिनट पे ये गौर माता। यहाँ पर ये आपको गुजरात हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, गुजरात में। ये आपका है गुजरात में। और ये कहाँ है, ये अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। और ये इंदिरा पॉइंट जो है, ये कहाँ पर आपको लद्दाख में मिल जाता है। कहाँ पर मिल जाता है, लद्दाख में। ये आपको लद्दाख मिल जाए। और ये जो केप कमर है, ये कहाँ पर दोस्तों, तमिलनाडु में। कहाँ पर है, तमिलनाडु में। ये आपका तमिलनाडु में हो जाएगा। अब देखिए आपसे कभी कभी पूछ लेता है क्या है कि ये आपको ये लंबाई बताइए और ये लंबाई बताइए, ऐसा पूछ लेता है दोस्तों। ये जो यहाँ से यहाँ तक यानी कि पूरब से
पश्चिम की लंबाई बताइए, और ये उत्तर से दक्षिण की लंबाई बताइए। पूर्व से पश्चिम की लंबाई बताइए और उत्तर से दक्षिण की लंबाई बताइए। अब ये दोस्तों क्या है कि अगर आपसे पूछे तो देखिए, पूरब से पश्चिम की लंबाई, पूरब से पश्चिम की लंबाई ये कितनी है दोस्तों, ये है आपकी 2933 किलोमीटर। कितना है दोस्तों, 2933 किलोमीटर। कितना है, 2933 किलोमीटर। अगर ये लंबाई आपसे पूछी जाए, ये वाली लंबाई, यानी कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूछी जाए, तो ये लंबाई आपको हो जाएगी 3214 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी दोस्तों, 3214 किलोमीटर। और यहाँ पर आपका क्या है, श्रीलंका है। यहाँ पर क्या है दोस्तों, श्रीलंका, सॉरी, कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या है आपका अंडमान निकोबार है। क्या दोस्तों, अंडमान निकोबार है। यहाँ पर आपका अंडमान निकोबार है। यहाँ पर देखिए आपको इस साइड आपकी अंडमान निकोबार है। इसको डिलीट कर देते हैं दोस्तों, हटा देते हैं। यहाँ पर क्या है दोस्तों, अंडमान निकोबार है। यहाँ पर अंडमान निकोबार है। अब यहाँ पर अंडमान निकोबार है, तो देखिए क्या है कि इसकी जो धरती है, भारत की जो मुख्य भूमि है, ये भारत की मुख्य भूमि है। लेकिन हम लोग, ये भी तो भारत का हिस्सा है, ये भी भारत का हिस्सा है। तो इसके नीचे का जो हम लोग मानते हैं कि अगर भारत की जो मेन धरती है तो वो तो यहाँ तक है। लेकिन अगर पूछा जाए कि भारत की धरती लास्ट में कहाँ तक है, तो भारत की धरती लास्ट में यहाँ अंडमान निकोबार में। कहाँ पर दोस्तों, अंडमान निकोबार में। यहाँ पर है दोस्तों, अंडमान निकोबार में। तो अब अगर हम पूछे कि बिल्कुल लास्ट का बिल्कुल दक्षिणी बिंदु कौन है, तो बिल्कुल दक्षिणी बिंदु दोस्तों ये हो जाता है आपका इंदिरा पॉइंट। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर इंदिरा पॉइंट नहीं होगा, यहाँ पर इंदिरा कॉल होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इंदिरा कॉल। यहाँ पर इंदिरा कॉल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। इसको पहले पिगमेलियन पॉइंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पिगमेलियन पॉइंट बोला जाता था। ये हमारा होता है 6 डिग्री 4-5 सेकंड, 6 डिग्री 4-5 मिनट पे ये होता है यहाँ पर इंदिरा कॉल, वो इंदिरा पॉइंट। इसको क्या बोलते थे, पिगमेलियन पॉइंट भी पहले बोला जाता था। अब ये लंबाई आपकी हो गई, ये लंबाई आपसे पूछी जा सकती है, ये लंबाई पूछ ली। अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लोब में जो भारत की स्थिति है, ग्लोब में भारत की स्थिति हमने बता दी कितनी है, क्या है, उत्तर पूर्व है। अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लोब में जो भारत है वो पूरा टोटल जो पृथ्वी है, पृथ्वी का कितना हिस्सा, पृथ्वी का कितना हिस्सा जो है भारत घेरे हुए है, कितना हिस्सा घेरे हुए है, तो वो आपको बता देते हैं दोस्तों। तो वो आपका कितना हिस्सा घेरे हुए, 2.4%। पूरी पृथ्वी का 2.4% हिस्सा जो है वो घेरे हुए भारत। भारत की जो भूमि है पूरे ग्लोब में, तो कितनी है, 2.4% है। अगर यही जनसंख्या की बात की ली जाए पूरे विश्व की जनसंख्या से, क्या दोस्तों, विश्व की जनसंख्या से, तो कितनी जनसंख्या रहती है यहाँ पर, कितनी दोस्तों रहती है यहाँ पर विश्व की पूरी जनसंख्या, तो यहाँ पर दोस्तों रहती है 17.5%, 17.5% रहती है। अब पहले के हिसाब दोस्तों, ये आंकड़ा पहले का आप बता रहे हैं कि पूरी कितनी रहती है, 17.5% रहती है इसकी। अब देखिए दोस्तों, ये हो गया हमारा। अब अगर हम पूछे भारत का जो क्षेत्रफल है, क्या दोस्तों, क्षेत्रफल पूरा टोटल जो है कितने किलोमीटर का है, तो टोटल जो दोस्तों है आपका, तो वो है दोस्तों 15,200 किलोमीटर। कितना दोस्तों, 15,200 किलोमीटर। आप पूरा जो एरिया बता रहे हैं, पूरा एरिया कितना हो जाएगा, 15,200 किलोमीटर। अगर हम तटीय क्षेत्र की बात करें, तटीय क्षेत्र का मतलब दोस्तों क्या है कि जहाँ पानी है, तो यहाँ से हमारा दोस्तों पानी स्टार्ट हो जाता है। अरब सागर जो है यहाँ से, अरब सागर या खमाती खाड़ी, और जो दोस्तों खाड़ियाँ, कच्छ की खाड़ी और खमाती खाड़ी, तो यहाँ से हमारा चालू हो जाता है। तो ये जो पानी का हिस्सा है, ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा पानी का हिस्सा है। तो ये दोस्तों पूछ लिया जाता है कि आप बताइए भारत का जो तटीय सीमा है, तटीय सीमा कितनी है, भारत की क्या दोस्तों तटीय सीमा कितनी है, तो बताना दोस्तों भारत का तटीय सीमा कितनी है। तो देखिए, अब तटीय सीमा पूछ लिया जाता है आपसे, और पूरी एक सीमा ये हो गई तटीय सीमा। और अगर भारत की पूरी तटीय सीमा पूछी जाए तो इसको वेट करना होता है। तो ये अगर भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा पूछी जाएगी दोस्तों, क्या पूछा जाएगा, भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा, मुख्य भूमि की तटीय सीमा पूछी जाएगी। तो ये है दोस्तों आपका 6100 किलोमीटर। कितनी दोस्तों, 6100 किलोमीटर है ये, 6100 किलोमीटर। अगर हम इसको भी जोड़ते हैं, इसको भी जोड़ते हैं, किसको जोड़ते हैं दोस्तों, इसको अगर हम इसको भी जोड़ लेते हैं, जो हमारा जो अंडमान निकोबार है, तो ये लगभग हो जाती है आपकी दोस्तों 7516 किलोमीटर, या 7516.6 किलोमीटर, या 7517 किलोमीटर लेकर के आ जाएगा। तो ये हो जाता है, ये पूरा इतना हो जाता है। हाँ, तो ये होगा दोस्तों आपका भारत का पूरा विस्तार। ये क्या होगा, भारत का पूरा विस्तार। अब थोड़ा दोस्तों भारत के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। भारत के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है दोस्तों, देखिए कि जो भारत का वो है, भारत का जो है, तो हमने क्या बताया, अभी बताया कि हमने ग्लोब में भारत की स्थिति यहाँ पर है, भारत की स्थिति यहाँ पर है। अब जो मेन लाइन है टाइम वाली, दोस्तों टाइम वाली जो मेन लाइन है वो ये है, इसको बोलते हैं ग्रीनविच टाइम, या इसको 0 डिग्री देशांतर बोलते हैं। ये खड़ी लाइन देशांतर है, नीचे ये अक्षांश है, तो इसको 0 डिग्री बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम। अब ग्रीनविच मीन टाइम से भारत इस साइड है, पूरे टाइम की डिसाइड कहाँ से होता है, यहाँ से होता है। अब भारत की साइड है इस साइड पे, तो इस साइड पे दोस्तों क्या होता है कि भारत आगे चल रहा है। कितना चल रहा है, आगे चल रहा है। कितना आगे चल रहा है, तो ये दोस्तों
5 घंटे 30 इतना दोस्तों आपका आगे चल रहा है, प्लस का 5 घंटे 30 मिनट दोस्तों आगे चल रहा है ये। अब यहाँ से ये बनता है, अब अगर भारत की, अब देखिए वो तो पूरे विश्व की है, एक भारत की दोस्तों लाइन है, भारत की दोस्तों लाइन यहाँ से जाती है, कहाँ से जाती है, यहाँ से दोस्तों चली जाती है, मतलब यूपी से होकर के गुजरती है, यूपी से होकर गुजरती है। तो यूपी में अगर भारत की जो ये वाली रेखा है, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, मानक रेखा, जो भारत का जो समय वाली रेखा है, भारत की जो समय वाली दोस्तों रेखा है, ये आपकी निकलती है 82.5 डिग्री से। किससे? 82.5 डिग्री से। किस साइड को है? पूरी साइड को, इसलिए इसको पूर्वोत्तर बोलते हैं। पूर्वोत्तर 82.5 डिग्री पूर्व, अब ये पूर्व साइड है तो इसलिए इसको पूर्वोत्तर बोलते हैं। तो अब ये भारत से निकलती है, और ये भारत के कितने राज्यों से होकर निकलती है? तो ये भारत के 5 राज्यों से, कितने राज्यों से? 5 राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों। अब ये 5 राज्यों से कौन कौन से राज्यों से गुजरती है? तो देखिए दोस्तों, यूपी से निकलती है, ये जैसे इंटर करती है यूपी से जाती है, यूपी के बाद दोस्तों ये एमपी में जाती है, कहाँ पर जाती है? एमपी में। और एमपी के बाद दोस्तों ये कहाँ जाती है? छत्तीसगढ़ में जाती है। और उसके बाद में ये उड़ीसा से दोस्तों, और उसके बाद में ये दोस्तों कहाँ जाती है? ये आपकी निकल जाती है एपी से, यानी आंध्र प्रदेश से। ये कहाँ से निकल जाती है दोस्तों? आंध्र प्रदेश से। तो 5 राज्यों के, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और एपी। अब दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन बनता है कि जो यूपी के किस जिले से निकलती है, ये बताइए। यूपी के किस जिले से निकलती है ये रेखा, किस जगह पर है? अब एक क्वेश्चन आपको दोस्तों, एक क्वेश्चन और दिया जाएगा आपको कि जो कर्क रेखा है, यहाँ से जो कर्क रेखा जाती है, तो कर्क रेखा और ये दोनों रेखाएं आपस में किस जगह मीटअप करती हैं, किस जगह मिलती हैं, तो ये आपको दोस्तों बताना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो